नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नो नो, ऐसे आप नहीं बोल सकते चेयर से, आपका माइक बंद कर दिया जाएगा। ओम बिरला लोकसभा कैसे चलाते हैं, कई बार तमाम विश्लेषकों ने और संसदीय परंपराओं को करीब से देखने वालों ने सवाल खड़ा किया है। अपोजिशन भी कई बार सवाल खड़े कर चुकी है, लेकिन संसद में अभी जो हुआ वो बड़ा रोचक है। ओम बिरला कोशिश करते रहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, लेकिन वो बचा नहीं पाए। भरी संसद में संबित पात्रा को राहुल गांधी से माफी मांगनी पड़ी। मैं आपको वीडियोज दिखाऊंगा, उसके बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियोज ही प्रत्यक्ष हैं और वीडियोज ही प्रमाण हैं। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी की और कांग्रेस की नेता समा, उन्होंने रोहित शर्मा पर जो ट्वीट किया था, उसके बाद जो हंगामा बरपा था, उसे कांग्रेस पार्टी ने खुद को अलग किया था। समा ने उसे अपनी निजी राय बताई थी, कांग्रेस पार्टी ने उसे डिलीट करवाया था। लेकिन संबित पात्रा ने लोकसभा में समा मोहम्मद के बहाने राहुल गांधी पर जो टिप्पणी की, पहले आपको सुनवाते हैं, जरा प्ले कीजिए, कंट्रोल रूम प्ले कीजिए। ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा अनफिट है। रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट है। और मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के कप्तानी में ही आप देखिएगा भारत विश्व का चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगी। भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। मोदी जी के अगुवाई में विश्व का चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने वाली है, राहुल गांधी अनफिट है। इसके बाद आपने देखा समाजवादी पार्टी के भी सांसद धर्मेंद्र यादव थे, कई अन्य सांसद खड़े हो गए। जब ये बयान दिया लोकसभा में, बोला संबित पात्रा ने, उस वक्त चेयर पर ओम बिरला नहीं मौजूद थे। संध्या राय उस वक्त चेयर पर मौजूद थी, आपने देखा होगा। लेकिन कुछ वक्त बाद, ये करीब 6:38 के आसपास का बयान है, जो उस समय टाइम आप देखे होंगे वीडियो में, नीचे 6:38 हो रहा था। कुछ वक्त बाद चेयर पर ओम बिरला आते हैं। ओम बिरला के आने के बाद संबित पात्रा का यह बयान फिर से उछल जाता है लोकसभा में, और फिर जब हंगामा होता है, उस दौरान कंट्रोल करने की कोशिश, जैसा कि विपक्ष को करते आए हैं ओम बिरला, वैसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम होते हैं। उन्हें माफी मांगनी पड़ती है। संबित पात्रा खड़े होकर के माफी मांगते हैं। इसके पहले धर्मेंद्र प्रधान को आपने माफी मांगते देखा। ये माफियों का सिलसिला अब चल पड़ा है। अब कौन ज्यादा मांगेगा, मुझे लगता है ये होड़ है। आप जरा सुनिए फिर क्या हुआ उसके बाद, जब चेयर पर आते हैं ओम बिरला। चलाइए। चेयर से इस तरीके से बात मत करा करो। नहीं समझा दिया आपको, चेयर से बात करने का तरीका सीखो। चलो बैठिए, चलाना सदन। आज अगर मैंने कुछ शब्द ऐसा कहा है जिससे कि माननीय एलओपी या उनके किसी सदस्य को बुरा लगा हो, मुझे लगता है उन शब्दों को वापस लेने में मुझे किसी प्रकार का गुरेज नहीं। कि हमारे राहुल जी ने थोड़े दिन पहले, कल ही उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। अभी अरविंद सावंत जी भी बोल रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है, आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी। आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है। अभी हमने बताया आपको, अगर वैसा डेवलपमेंट आपने किया होता तो आज आप वहां नहीं बैठे होते। दूसरी बात, ये बेसिकली दूसरी बात जो आई है, यही दूसरी बात से वो बात थी जो उन्होंने कहा था कि अनफिट कौन है, रोहित शर्मा नहीं, राहुल गांधी अनफिट है। वोटर लिस्ट वाला दरअसल असली पीड़ा क्या थी, इसीलिए मैंने वो क्लिप एक्स्ट्रा आपको सुनवाई। असली पीड़ा थी, राहुल गांधी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया था, वोटर लिस्ट पर हाथ रख दिया था, सवाल खड़े कर दिए थे, लोकसभा में, संसद में बहस की मांग कर दी थी। अब तक बहस हुई नहीं है, लेकिन इस मांग के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, मोदी ब्रिगेड में खलबली है। अगर संसद में वोटर लिस्ट पर बहस हो गई तो ईपीआईसी नंबर का वो खेल खुल जाएगा। महाराष्ट्र में
टोटल एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा मतदाता कैसे हो गए, ये पोल खुल जाएगी, पूरे देश के सामने ये चर्चा आ जाएगी। इसलिए अभी अभी वोटर लिस्ट पर जो सवाल है वो कौन दिखा रहा है, वो मान लिया न्यूज लॉन्चर पर और कुछ हमारे और पत्रकार साथी हैं वो दिखा रहे हैं। अभी देश के सामने किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं जा रहा है, ये सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है जो नेशन वाइड हो, जिससे करोड़ों लोग देखते हो। हमें देखते हैं लोग, लेकिन लाख, 2 लाख, 4 लाख लोग देखते हैं, वो करोड़ों लोग वाले प्लेटफॉर्म पर नहीं है। संसद टीवी पर अगर संसद के भीतर ये चर्चा होगी तो देश के अखबारों में छपेगा, देश भर में चर्चा होगी, देश भर में लोग सुन पाएंगे उस बहस को कि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बंगाल, राज्य दर राज्य वोटर लिस्ट में कैसे खेल हो रहा है और वोटर लिस्ट कैसे चुनाव जिताने वाली एक, मतलब समझ लीजिए कि ऐसा मंत्र, अचूक मंत्र साबित होती जा रही। खैर, इस पूरे माफी क्रम की घटना के साथ साथ ओम बिरला साहब तो अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं। ओम बिरला साहब जब संसद को, लोकसभा को चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं उसका कुछ छोटा सा नमूना मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसी चर्चा के दरमियान ओम बिरला सबक दे रहे थे पूरे सदन को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं होना चाहिए। उस दरमियान एक तो कभी भी सदन में होते हैं जब बिरला साहब चेयर पर, तो उनकी गर्दन बाएं तरफ ही होती है, मतलब वो जो भी इंस्ट्रक्शन, हिदायत, डांट, फटकार होती है 90% टाइम, आप कभी टाइमिंग कैलकुलेट कीजिएगा, 90% वक्त वो गर्दन विपक्ष की तरफ होती है, बाएं तरफ मुड़ी होती है। वो विपक्ष को ही देख करके, अगर सत्ता पक्ष को भी नसीहत देनी है, कई बार शामिल करते हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को नसीहत है, तो सत्ता पक्ष की तरफ गर्दन करके उधर बैठे हुए तमाम माननीय मंत्री, इस देश के तमाम प्रचंड विद्वान, भयंकर विद्वान, उनके तरफ नहीं देखते हैं, वो विपक्ष की तरफ देख के हिदायत देते हैं। अगर दोनों को हिदायत होती है तो नेता सदन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को या अमित शाह को गृह मंत्री के रूप में या संसदीय कार्य मंत्री को वो हिदायत नहीं देते हैं। वो हिदायत देने के लिए अगर गर्दन इधर है तो इसी के, इधर के ही, विपक्ष के ही किसी नेता का नाम भी लेते हैं। वो एलओपी को बोल दें या वेणुगोपाल को बोल दें, इधर का ही नाम लेते हैं। इसी का आपको एक नमूना दिखाता हूं। हालांकि वीडियो जब आप देखेंगे तो वीडियो आपके सामने फ्लिप करके आता है, तो कई बार आपको दिखेगा जो लेफ्ट में कह रहा हूं वो वीडियो में आपको राइट दिखेगा कि राइट देख रहे हैं, वो फ्लिप वीडियो है। एक बार देखिए, आप दिखाइए, जरा प्ले कीजिए। मेरा आग्रह है कि सभी माननीय सदस्य, चाहे प्रतिपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, हम संसद की मर्यादाओं को रखें। चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे एलओपी के नेता हो या मंत्रीगण हो या कोई भी माननीय सदस्य हो, सब माननीय सदस्य सदन के सदस्य होते हैं। हम प्रयास करें कि सहमति, असहमति, पक्ष विपक्ष, तथ्यात्मक रूप से आरोप प्रत्यारोप, हमारे संसद की परंपराएं रही है और संसद में इनका समय समय पर अपना पक्ष रखा भी है। लेकिन ये कोशिश करना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से किसी पर भी, किसी पत्रकार, और विशेष रूप से मैं आपको ये भी आग्रह करता हूं, बैठे बैठे तो कोई टिप्पणी न करे। बैठे बैठे टिप्पणी करनी रिकॉर्ड में तो नहीं जाती, लेकिन उससे सदन का वातावरण अच्छा नहीं रहता। आप बैठे बैठे टिप्पणी करें, सदन के नेता बोले जब बैठे बैठे टिप्पणी करें, ये भी उचित नहीं है। आपको जो बोलना है, आपका समय आया बोले। आप अपोजिशन भी और सत्ता पक्ष को भी बोल रहा हूं, दोनों को बोल रहा हूं, एक अच्छी परंपराएं कायम कर लो वेणुगोपाल जी, तो ठीक रहेगा, सदन चलेगा ठीक से। जो भी प्रॉब्लम हुई उनको सदन में उन्होंने जो कुछ भी बोला, उन्होंने विषय वापस लिया। कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने कुछ विषय आया ध्यान में, उसको वापस लिया। यही परंपरा है यहाँ पे। नेता सदन जब बोले तो बैठे बैठे आप टिप्पणी न करें। इसके साथ अगर एलओपी को बोल देते कि एलओपी बोले तो सत्ता पक्ष वाले बैठे बैठे टीका टिप्पणी न करें। लेकिन नेता सदन यानी प्रधानमंत्री, पूरा जो ये सबक था, इस सबक का जो मूल था ये था कि विपक्ष के लोग अपने आप पर संयम रखें, सत्ता पक्ष पर तो
कॉमन कहते हैं शामिल बाजा कि चलिए सत्ता पक्ष के लिए भी हिदायत है, लेकिन नाम लेकर वेणुगोपाल जी अगर ऐसा करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब आपको बताते हैं, अब एक क्लिप और दिखा देता हूं। गौरव गोगोई बोल रहे थे। गौरव गोगोई टैरिफ को लेकर के जो अमेरिका एक तरफा स्टेटमेंट जारी कर देता है, जैसे लग रहा है कि हमारे फैसले भी ले रहा है, वो उठा रहे थे। जैसे ही मोदी जी का नाम आ रहा था, मोदी जी ने क्या कहा था अडानी के सवाल पर अमेरिका में, ये व्यक्तिगत मामला है, यही कहा था ना। अब वो शब्द अगर मोदी जी का ही जो उनकी जुबान से, उनके मुखार बिंदु से निकला था, वही अगर रिपीट कर दें गौरव गोगोई, तो ये नागवार है गुजरता, ये बर्दाश्त नहीं है। यहां तक कि माइक बंद करवाने तक की बात जो है ओम बिरला ने कह दी कि नहीं, माइक अब बंद करवा देंगे। जरा आप सुनिए, ये भी सुन लीजिए। जब भी कोई मुद्दा महत्वपूर्ण देश का आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी गायब हो जाते हैं। अब हाल ही ऐसे में मत करिए आप, देखिए ठीक है, आप एक मिनट प्रधानमंत्री मोदी जी से हम और अपेक्षा करते हैं, शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। माननीय जब प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय, मैं बात इसलिए उठाया हूं क्योंकि आज हमारे देश के सामने हम प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ को लेके जो चर्चा हो चुका है, उसमें भारत ने कबूल कर दिया है कि टैरिफ घटेगा। और ये बात तो सर मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स मंत्रालय को भी पता होगा, क्योंकि बहुत से चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत, उनका पर्सनल मैटर होता है, वो व्यक्तिगत रूप से वो बातचीत करते हैं देश के पक्ष में। अब बैठिए, हाँ माइक बंद हो जाएगा। सर हमें किसानों की बात करनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो काम करते हैं वो बात करनी। माइक बंद हो जाएगा ऐसे बोलोगे तो। दो बार देखिए, एक छोटी सी क्लिप दिखाई। उन्होंने कहा कि जब देश के सामने बड़ा मुद्दा कोई होता है, अहम विषय होते हैं, महत्वपूर्ण विषय होते हैं, तो प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं। तत्काल उन्होंने नो नो नो, ये नहीं आप बोल सकते। उन्होंने खैर कोर्स करेक्शन किया, कहा कि नहीं, चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। आगे बढ़ा टैरिफ का मामला, कहा वो मोदी जी को ही पता होगा, वाणिज्य मंत्रालय को भी शायद ना पता हो। जवाब मोदी जी को देना चाहिए, देश सुनना चाहता है। लेकिन मोदी जी व्यक्तिगत, अब वो व्यक्तिगत जैसे आया तो व्यक्तिगत शब्द में मोदी जी ने बोला था, अडानी के मामले पे बोला था, व्यक्तिगत तुरंत चुप गया। वहां पर माइक बंद करने तक की, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोल सकते, माइक अब आपका माइक बंद कर दिया जाएगा, माइक बंद कर दिया जाएगा। ये ऐसे चल रही है हमारे देश की संसद, ऐसे चल रही है। हमारे स्पीकर, माननीय स्पीकर, इस जो कुर्सी है स्पीकर की, इस पर बहुत बहुत सलाहियत वाले लोग, और इस देश में जिनका संसदीय इतिहास में बहुत बहुत सम्मान है, ऐसे लोग विराजमान रहे। इस पर सोमनाथ दा विराजमान रहे हैं, सोमनाथ चटर्जी, पीएस संगमा विराजमान रहे हैं। जीएमसी बाल योगी बहुत कम समय के लिए थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने संसद चलाई वो देश ने देखा है। बड़े दिग्गज, मीरा कुमार इस कुर्सी पर बैठी रही हैं। जब वो सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी को डांट भी दें तो उस डांट में भी मतलब फील ही नहीं होता था कि डांटा गया है, रोका गया है। उस स्वाभाविक मिठास ऐसी थी। सुमित्रा ताई बैठी हैं, सुमित्रा महाजन इस कुर्सी पर बैठी हैं, जिसने सत्ता पक्ष को भी परंपराओं और मर्यादाओं को तोड़ने की कभी इजाजत नहीं दी है। सुमित्रा ताई के रहते ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि एक शिकायत पर, महिला सांसद की शिकायत पर सत्ता पक्ष के एक नेता की क्लास लगा दी थी, चैम्बर में बुला करके भयंकर क्लास लगाई थी सुमित्रा ताई ने। भारतीय जनता पार्टी की ही सांसद, बहुत वरिष्ठ सांसद, उस कुर्सी पर वो विराजमान रही। उसी कुर्सी पर हम अब बिरला साहब के दर्शन करते हैं, हमारा सौभाग्य है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, सौभाग्य आप लोग प्राप्त करते रहिए। होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।